नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शीलम परम भूषणम में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भाषा, प्रकृति, महत्व एवं उद्देश्य के ऊपर। आज हम भाषा के विषय में चर्चा करेंगे। भाषा की परिभाषा। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, अपने विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। यह मौखिक, लिखित एवं संकेत रूप में होती है। भाषा जो है वो मौखिक, लिखित और संकेत रूप में हो सकती है। संस्कृत में वाक्यम नाम प्रयोजनवद भाव प्रदर्शनम, ये भर्तृहरि जी कहते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। भाषा क्या है? भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। भाषा जो है वो मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। यह विचारों, भावनाओं, इच्छाओं तथा जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का साधन है। ये किसी भी विचार या जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम है, साधन है। भाषा के माध्यम से ही समाज, संस्कृति, शिक्षा तथा विकास का तथा ज्ञान का विकास संभव होता है। भाषा के माध्यम से ही समाज, संस्कृति, शिक्षा तथा ज्ञान का विकास संभव होता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भाषा की परिभाषा। भाषा वह व्यवस्थित संकेत प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और जानकारियों को दूसरों के साथ साझा करता है। ये मौखिक, लिखित अथवा संकेतों के रूप में हो सकती है। उदाहरण, पाणिनि ने भाषा को स्वर, वर्ण, समूह माना है और भर्तृहरि ने वाक्यम नाम प्रयोजनवद भाव प्रदर्शनम, ये इनके सिद्धांत हैं। ये इन्होंने भाषा के संदर्भ में कहा है। आगे चलेंगे। भाषा की प्रकृति। भाषा की जो प्रकृति है वो सामाजिक प्रकृति है। सामाजिक प्रकृति से अभिप्राय क्या है? भाषा समाज में रहती है और समाज के माध्यम से विकसित होती है। भाषा क्या है? वो समाज में ही रहती है और समाज से ही विकसित होती है। वो व्यवस्थित प्रणाली है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों व्यवस्थित प्रणाली। भाषा नियमों, व्याकरण तथा आधारित होती है। भाषा जो है वो नियमों पर आधारित होती है, व्याकरण पर आधारित होती है, वो लिपि पर आधारित होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। भाषा क्या करती है? भाषा जो है वो समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। ये भाषा की प्रकृति के 3 पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट क्या है? प्रतीकात्मकता का। भाषा प्रतीकों के माध्यम से अर्थ प्रकट करती है। वो कैसे करती है? शब्दों और ध्वनियों के माध्यम से जो है अपना अर्थ जो है प्रकट करती है। मानव विशिष्टता। मानव विशिष्टता। भाषा मनुष्य की विशिष्ट क्षमता है जो अन्य जीवों में नहीं पाई जाती। भाषा जो है वो अन्य जीवों में नहीं पाई जाती, वो केवल मनुष्य में ही, मानव में ही विशिष्टता पाई जाती है। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे है भाषा का महत्व। संचार का प्रभावशाली माध्यम। संचार का प्रभावशाली माध्यम क्या है? तो भाषा के बिना किसी प्रकार का संचार संभव नहीं है। भाषा के माध्यम से क्या है दोस्तों? किसी भी प्रकार का संचार संभव नहीं है। ज्ञान संवाहक।
विज्ञान, साहित्य, दर्शन आदि सभी ज्ञान भाषा में ही व्यक्त होते हैं। ये सब जो हैं वो भाषा में ही व्यक्त किए जा सकते हैं, व्यक्त होते हैं। समाज का निर्माण, भाषा सामाजिक बंधन को मजबूत करती है। भाषा क्या करती है? भाषा सामाजिक बंधन को मजबूत करने का कार्य करती है। भाषा का आधार क्या है? तो शिक्षण एवं अध्ययन भाषा के माध्यम से ही संभव है। अगर हमें भाषा का ज्ञान होगा तो हम शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम भाषा को सीख सकते हैं। भाषा का आधार क्या है? वो शिक्षण एवं अध्ययन ही है। भाषा के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। भाषा के उद्देश्य क्या क्या हैं? विचारों की अभिव्यक्ति करना, सामाजिक संपर्क बनाना, ज्ञान प्राप्ति और प्रसार, संस्कृति एवं परंपरा का संरक्षण करना, मानसिक विकास। ये क्या है दोस्तों? ये भाषा के मूल उद्देश्य हैं। आगे चलेंगे। विचार अभिव्यक्ति क्या है? अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, अपनी बात को प्रकट करना, अपने विचारों को रखना, ये क्या है? विचार अभिव्यक्ति है। अब बात आती है सामाजिक संपर्क। सामाजिक संबंधों को स्थापित और बनाए रखने के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान अर्जन व संप्रेषण, ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों तक पहुंचाना। हमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अब दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? तो भाषा के माध्यम से जो है, कहकर, बोलकर, लोगों को सुनाकर और अध्ययन के माध्यम से जो है हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृति संरक्षण, सांस्कृतिक धरोहर को संजोना और आगे बढ़ाना, ये क्या है? ये उद्देश्य है। मानसिक विकास, भाषा के प्रयोग से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। भाषा के प्रयोग से क्या होती है? बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। निष्कर्ष क्या है दोस्तों? इसका निष्कर्ष जानेंगे तो भाषा मानव जीवन का आधार है। यह संसार, शिक्षा, संस्कृति और समाज का मूल स्तंभ है। भाषा का अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता है। भाषा का अध्ययन क्या है? वो बहुत ही आवश्यक है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की रीढ़ है। ये मानव को पशु से भिन्न बनाती है। इसके बिना ना समाज की कल्पना की जा सकती है, ना संस्कृति की, ना ही शिक्षा की। इसलिए भाषा का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारा टॉपिक जो है दोस्तों वो भाषा के ऊपर था। भाषा के बारे में आज हमने जाना, उसके उद्देश्य, उसके महत्व के और उसकी प्रकृति के